Come on. Good evening, everyone. Myself, Kaumudi Mhatre. सबका आज के ट्यूसडे नाइट हैंगआउट में मैं स्वागत करती हूँ. प्राउडली sponsored by Jal Bagwagar, proudly mentored by Jal Bagwagar, sorry, and sponsored by Sanjay and Sangeeta Tandel. आज मैं ट्यूसडे नाइट हैंगआउट की होस्ट हूँ. तो आपको सबको पता है एटिकेट्स क्या है, राइट? अगर वो एटिकेट्स हम लोग नहीं पालेंगे तो अंकुर जी का एआई हम लोगों को बाहर निकाल देगा. ठीक है ना? तो सबको हमको कैमरा ऑन रखना है, बिकॉज अगर आप मैसेज पढ़ने भी जाओगे ना, कोई इंपॉर्टेंट रहेगा तो भी आप बाहर हो जाओगे. आप कोई इंपॉर्टेंट कॉल लेने जाओगे तो भी आप बाहर हो जाओगे अगर आप मोबाइल से कनेक्ट कर रहे हो, बिकॉज आई हैड दिस एक्सपीरियंस. सो आप कुछ भी मत कीजिए, सिर्फ एंड सिर्फ ट्यूसडे नाइट हैंगआउट पे ध्यान दीजिए और कंसंट्रेट कीजिए, सीखिए और अपने बिजनेस में अप्लाई करके आगे बढ़िए. ठीक है? तो हम लोग शुरुआत करेंगे. बहुत ही बढ़िया स्पीकर्स लाइनअप किए हैं आज. ओके, सो पहले मैं बुलाना चाहूंगी, हम लोग प्रोडक्ट से शुरुआत करेंगे पहले. सो पहले मैं बुलाना चाहूंगी, इट्स अ होम केयर प्रोडक्ट SA8 एंड SA8 डेलिकेट. जिनको ये टॉपिक मिला है, आई रियली रिस्पेक्ट दैट लेडी, बिकॉज उनके साथ एक छोटा बेबी है, फिर भी वो इतने यू नो शिद्दत से ये बिजनेस बना रही है. ओके, हर एक मीटिंग में दिखते हैं वो, और जब भी टॉपिक मिलता है वो टॉपिक पे भी बात करते हैं. सो प्लीज हेल्प मी इनवाइट ऑन द जूम डायस कोमल नडावले. वेलकम कोमल जी. हेलो, आ रही है मेरी आवाज? हाँ मेरा कोमल जी, नाम, आ रही है. थैंक यू, थैंक यू फॉर वेलकम. मेरा नाम है कोमल नलावड़े और मैं एक हाउस वाइफ हूँ. मेरे एक कोच और मेंटर है सुनीता भाभी. तो मेरा आज का टॉपिक है एसेट लिक्विड कॉन्सेंट्रेट लॉन्ड्री डिटर्जेंट और एसेट डेलिकेट लॉन्ड्री डिटर्जेंट. तो मैंने मेरे बिजनेस की शुरुआत इसी प्रोडक्ट से की थी, क्योंकि जब सुनीता भाभी मेरे घर पे आई थी तो उन्होंने मुझे ऐसे का छोटा बॉटल दिया था. तो वो यूज किया तो मुझे वो बहुत पसंद आया. तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना मैं भी ये बिजनेस करूं. तभी मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया. तो मैं अभी इसके बारे में आपको बताऊंगी. क्या आप कपड़े धोते समय आप अपने रंगीन कपड़ों को कैसे बचा सकते हैं? मतलब आप अगर दूसरे दूसरे डिटर्जेंट का यूज कर रहे हो तो आपके पसंदीदा जो कपड़े हैं उसके रंग और कोमलता को वो छीन सकते हैं. आप आम डिटर्जेंट और ब्लीच, जैसे कि सफेद कपड़ों के लिए हम पहले यूज करते थे, ब्लीच यूज करते थे, तो उससे तो दाग निकल जाते थे, लेकिन उससे थोड़ा उसका स्मेल भी अच्छा नहीं, और उससे कपड़ों की चमक खत्म हो जाती, और उससे थोड़ा स्मेल भी अच्छा नहीं होता है. तो क्या आप सफेद कपड़ों की और अपने रंगीन कपड़ों की चमक और खुशबू को बनाए रखने के लिए आपके पास कोई है उपाय? तो है, हमारे पास है एसेट लिक्विड कॉन्स्टेंट लॉन्ड्री डिटर्जेंट, जो आपके कपड़ों को स्वच्छ, चमकदार और कोमल बनाए रखता है. ये हमारा एसेट लिक्विड कपड़ों को साफ करता है, फिल्ट्रेट करता है, नरम बनाता है और चमकदार करता है. मतलब 4 in 1 लॉन्ड्री का
काम करता है। आप सभी प्रकार के कपड़े को धोने के लिए ये यूज कर सकते हैं। इसमें जो शामिल है इंग्रेडिएंट्स और इसके दूसरे एंजाइम जिद्दी दागों को साफ करते हैं, बगैर कपड़ों की चमक को नुकसान पहुंचाए। इसमें जो शामिल है फ्लोरोसेंट व्हाइटनिंग एजेंट, ये इसमें कोई फॉस्फेट नहीं है और ये सुरक्षित और प्रभावशाली है। दूसरा, इसमें ये बायोक्वेस्ट फॉर्मूला के साथ है, बायोडिग्रेडेबल के साथ। ये ये आपके कपड़ों के रंग को बनाए रखता है और साथ ही इसमें जो सॉफ्टनर है जो आपके कपड़ों को नरम और रेशमी बनाए रखता है। आप जो एक्स ब्रांड का डिटर्जेंट यूज करते हो तो आपके कपड़ों के लिए ही नहीं बल्कि आपकी त्वचा के लिए भी नरम होना चाहिए। अगर आप कोई भी डिटर्जेंट यूज करते हो तो आपके हाथों की त्वचा में झुर्रियां आ सकती है। क्या आप जानते हैं कुछ ही धुलाई के बाद, मतलब आप अगर दूसरा डिटर्जेंट यूज करते हो तो कुछ ही धुलाई के बाद वो कपड़ों को, मतलब उसमें जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उससे वो कपड़ों को खराब करते हैं और आपकी त्वचा को भी वो हानिकारक हो सकता है। तो हमारा जो ये लिक्विड है एसिड लिक्विड, वो बायोक्विस्ट फॉर्मूला के साथ है और वो पानी में अच्छी तरह से घुल जाता है तो कपड़ों में से भी आसानी से निकल जाता है। तो कपड़ों को भी कोई नुकसान नहीं होता है और आपकी त्वचा दोनों के लिए अच्छा है। हमारा एसिड लिक्विड परफॉर्मेंस प्रेरित है, किफायती है और टिकाऊ है। मतलब जो बोलता है वो करके दिखाता है। तो आप इसे देंगे तो हाथ से कपड़े धोने के लिए 10 लीटर पानी में सिर्फ 10 ml एसिड लिक्विड ही काफी है। और मशीन में वो बॉटल में सब लिखा रहता है। और हमारा ये लिक्विड मनी बैक गारंटी के साथ है। और मैं मेरा ये लिक्विड के बारे में कुछ टेस्टिमनी देना चाहूंगी। जब मैंने ये बिजनेस की शुरुआत की थी तो एसिड लिक्विड, तो मेरे बाजू में मेरे एक दो कस्टमर ऐसे ही बने थे। मतलब हमारे वो ये लिक्विड में जो वाइटनिंग है, तो मेरे बाजू में एक है उनका वाइट साड़ी था। तो वो बोले, वो मतलब पुराना साड़ी, आपको पता है जब वाइट कपड़ा जब पुराना होता है तो उसमें थोड़ा सा वो उसका कलर थोड़ा चेंज होता है। तो वो बोली तो ये मुझे धुल के दिखा, ये थोड़ा वाइट होगा क्या? तो मैं बोली क्यों नहीं। तो मैंने उनको उनके साड़ी का एक ब्लाउज धो के दिया था तो उनको अच्छा लगा। तो उन्होंने मेरे पास से ये लिक्विड लिया था। और दूसरा टेस्टमनी बाजू में ही है, उनके कपड़े को पूरा ऐसा, व्हाइट कपड़े को पूरा ऐसा दाग लगा था दूसरे कपड़े का। तो वो भी मैंने निकाल के दिया था तो उनको भी पसंद आया तो उन्होंने भी मेरे से ये लिक्विड लिया। तो ये मेरा एसिड के बारे में टेस्टमनी था। और दूसरा प्रोडक्ट है हमारा एसिड डेलिकेट कॉन्सेंट्रेट लिक्विड। इसका उपयोग है, ये डिटर्जेंट खास तौर पर नाजुक कपड़ों के जैसे, मतलब रेशम, मतलब सिल्क, वुलन, शिफॉन, लिंजरी और महंगे कपड़ों के लिए बनाया है। इसमें इसमें जो है ड्यूअल एंजाइम फॉर्मूला जो दागों को प्रभावी ढंग से हटा हटाता है। इसमें कम झाग वाला, बायोडिग्रेडेबल और फॉस्फेट फ्री है। ये डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है जो त्वचा को नुकसान नहीं पहुंचाता। और ये
गर्म और ठंडे दोनों प्रकार के पानी में आप अच्छे से धो सकते हैं। इससे कपड़ों पर कोई चिपचिपा ये नहीं रहता है, छोड़ता है। तो इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मैंने बताया ऐसे लिक्विड जैसे यूज करते हैं वैसे। तो और इसके बारे में एक खास बात ये है कि अभी बारिश का मौसम है, तो बारिश में जब हम कपड़े धोते हैं तो वो बराबर से सूखते नहीं है। तो उस कपड़ों में मतलब अलग सा स्मेल आता है, क्योंकि हम घर में वो सुखा देते हैं तो सब दरवाजे खिड़कियां सब बंद होते हैं, तो उसका अलग ही स्मेल आता है। तो अगर आप ये हमारा एसिड लिक्विड जिसमें सॉफ्टनर है और मतलब स्मेल है, इससे वो नहीं आता है। तो अभी अभी तो सब त्योहार चालू हो गए, रक्षाबंधन हो गई, अभी गणपति आएंगे, हम हमारे सभी त्योहार है, तो उसमें हम अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं। तो वो अच्छे रखने के लिए आपको ये प्रोडक्ट बहुत ही जरूरी है। तो अभी गणपति आने के पहले हमारे घर में एसेट लिक्विड आना ही चाहिए। एंड सो थैंक यू एंड बैक टू होस्ट। थैंक यू कोमल जी। बहुत अच्छी तरीके से आपने एसेट जलजाइम और एसेट डेलिकेट के बारे में बात किया और जस्टिस किया इस टॉपिक को। सो थैंक यू वेरी मच। सो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारे होम केयर के बारे में। अब हम लोग चलेंगे हेल्थ केयर के हेल्थ केयर के साथ। विटामिन डी के लिए मैं बुलाना चाहूंगी अगेन एक रिस्पेक्टेड लेडी। ओके, शी इज फ्रॉम माय टीम। बहुत ही यू नो टफ जॉब करते हुए, फैमिली को संभालते हुए वो भी ये बिजनेस बना रही है, राइट? सो प्लीज हेल्प मी वेलकम वृशाली निजाई। वो हमें विटामिन डी के बारे में बताएंगे। वेलकम वृशाली। थैंक यू कौमुदी जी, फ्रॉम वार्म वेलकम। मेरा नाम विशाली निजाई है। मेरे कोच है हेमंत एंड कौमुदी मात्रे एंड प्राउडली मेंटर बाय चाल बगागर। आज का मेरा टॉपिक है विटामिन डी प्लस बोरॉन। सो हमें हमारे हेल्थ के लिए हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं, लेकिन हम ले रहे हैं बराबर। सभी को तो पता नहीं, तो सभी को पता चलना भी जरूरी है। तो इसीलिए हम मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूँ आप ठीक से सुनिए, ओके। सो विटामिन डी ज़्यादातर हमें सन की सनलाइट से ही मिलती है, जो कि हमारे स्किन के अंदर जाती है, ओके। सो लेकिन हमारे अगर इंडिया की बात की जाए तो हमारे इधर सनलाइट बहुत है, फिर भी हमारे इंडिया में 80% से 90% लोग विटामिन डी की डिफिशियंसी से जूझ रहे हैं। सो ये क्यों? अगर इसके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे तो ज्यादातर कैसे हुआ है, हमारे इधर लोग ऑफिस में काम कर रहे, कंप्यूटर पे लैपटॉप पे, ओके। सो वो ज्यादा से ज्यादा घंटे मतलब 7 से 8 10 घंटे तक वो ऑफिस में रहते हैं। सो वो सनलाइट उनके ऊपर नहीं आ रही। हाउस वाइफ है, वो अपने हाउस के अंदर काम करती है, तो वो भी ज्यादातर बाहर नहीं निकलती है। अगर छोटे बच्चों का हम देखा जाए तो छोटे बच्चे भी अभी कार्टून और वीडियो गेम इसमें मग्न है। सो वो भी अभी पहले जैसे जैसे हम लोग खेलते थे बाहर वैसे तो नहीं हो रहे। सो इन सब बातों से हमारे बॉडी में जो सनलाइट जानी चाहिए जितने टाइम, ओके, वो नहीं जा रही। सो इसी कारण हमारे इंडिया में ज्यादा से ज्यादा विटामिन डी की डेफिशिएंसी दिख रही है। अगर हम सनलाइट और दूसरी और बात है कि जो बाहर भी जा रहे हैं वो सनस्क्रीन यूज कर रहे हैं। सो वो लोग भी सनलाइट से दूर है। सनलाइट उनके बॉडी सॉरी स्किन से बॉडी के अंदर नहीं जा रही है, ओके, जो जानी चाहिए। और देखा जाए कि विटामिन डी स्किन के थ्रू ही अंदर जाता है और वो अपने लीवर किडनी में जाके
वो अपनी बॉडी के लिए एनर्जी तैयार करता है। अगर हम विटामिन डी की इम्पोर्टेंस के बारे में अगर बोलेंगे तो ये हमारे ब्रेन में जो डेफिशिएंसी है, मतलब डिप्रेशन है, सिजोफ्रेनिया है, इस बीमारी हमें दिखाई दे रही है। और तो और हार्ट के बारे में अगर देखा जाए तो हाई ब्लड प्रेशर है, कोरोनरी हार्ट डिजीज है, ये हमें डिफिशियंसी कारण दिख रहे हैं। जैसे कि लोगों के हाथ पैर में दर्द होता है, कमजोरी आ रही है, कोई भी मतलब कुछ काम करने की एनर्जी या इच्छा नहीं रहती है। तो डॉक्टर के जब पास हम जाते हैं तो डॉक्टर हमें सलाह देते कि आप विटामिन डी ले लीजिए, 1 महीना 2 महीना ले ली। पर अगर हम ले रहे तो सच में 1 या 2 महीने बाद हमारे अंदर की जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी है वो पूरी हो रही है? नहीं। ओके। और तो और हमारे जो डिजीज है में देखा जाए तो रिस्पिरेटरी डिजीज है, डायबिटीज है, कैंसर है, ऑस्टियोपोरोसिस है, इसमें ये भी विटामिन डी की वजह से ही हमारे अंदर डिफिशियंसी दिख रही है। सो अगर हम देखा जाए कि विटामिन डी कौन से फूड सोर्स से हमें मिल सकती है, सो ज्यादा से ज्यादा जो लोग नॉन वेज खाते हैं, ओके, वहां पे उनको विटामिन डी थोड़ा बहुत मिल रहा है। जैसे कि लिवर है, एग यॉर्क है, सैलमन, कॉड लिवर ऑयल है, सॉरी, रॉ मिल्क है, और देखा जाए तो सनलाइट। ओके। लेकिन अगर हम सनलाइट में भी बैठ रहे हैं तो कम से कम हमें 15 से 20 मिनट तो रहना चाहिए, तो ही वो जो सनलाइट है वो हमारे बॉडी के अंदर स्किन के थ्रू जा सकती है। सो इसीलिए हमारे अंदर डेफिशिएंसी बढ़ रही है। अगर और विटामिन डी की इंपॉर्टेंस के बारे में हम बात करें तो विटामिन डी कैल्शियम के ऑब्जॉर्प्शन में हमें हेल्प करता है, बोन्स और टीथ को स्ट्रांग बनाने में वो असेंशियल काम करता है, हमारे मूड को, हमारे इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाने में, इम्प्रूव करने में वो हेल्प करता है, बॉडी के प्रोटेक्शन, सपोर्ट एंड स्ट्रक्चर को प्रोवाइड करने में भी हेल्प करता है, ब्लड सेल को वो प्रोड्यूस करता है। अगर बोन्स के बारे में हम बात करें तो हमारे बोन्स को वीक होने में खूब बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे कि बैक पेन है, लेग पेन है, फ्रैक्चर है। ओके। सो अगर बोन के लिए हम विटामिन डी क्या हेल्प करता है इसके बारे में हम बात करें तो ये एक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है जो हमारे गट्स में कैल्शियम को ऑब्जर्व करके नॉर्मल करता है, और विटामिन डी हड्डियों को टूटने से वो बचाता है। अगर और हम देखेंगे अगर हमारे बोन्स के लिए क्या महत्वपूर्ण है तो 5 न्यूट्रिएंट्स है। एक है विटामिन D3 जो सपोर्ट करता है हेल्दी बोन्स स्ट्रक्चर एंड कैल्शियम को ऑब्जर्व करता है बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में। सेकंड है K2, ये बॉडी में कैल्शियम को लॉक करता है और उसको बैलेंस करता है। थर्ड है बोरॉन, ये बॉडी में विटामिन डी को यूटिलाइजेशन करने में हेल्प करता है। फोर्थ है लिकोराइज जो ऑर्गेनिकली सोर्स है जो बोन के हेल्थ के लिए सपोर्ट करता है। फिफ्थ है क्यूरोसिटिन, ये भी ऑर्गेनिकली सोर्स है जो बोन के हेल्थ में भी सपोर्ट करता है। बोन स्ट्रक्चर के लिए बोरॉन हेल्प करता है, जैसे कि हमारा अगर एग्जांपल दिया जाए तो हमारा घर बनता है, उसका स्ट्रक्चर बनता है, उसी तरह बोरॉन भी हेल्प करता है हमारे बोन स्ट्रक्चर को। अगर घर की हम दीवार बनाते हैं मतलब बोन डेंसिटी तो हेल्प करता है विटामिन D3, और K2 मिनरलाइजेशन करता है बोन्स के हेल्प के लिए। सो विटामिन D+ बोरोन अगर हम एक टैबलेट का बेनिफिट फूड सोर्स से अगर लेना चाहे तो हमें 1.250 लीटर दूध, रॉ मिल्क जो बोलते हैं हम लोग, वो लेना पड़ेगा। बोरॉन के लिए 4 एप्पल्स हमें खाने पड़ेंगे, और विटामिन K2 के लिए 3 बॉयल एग डेली 1%। अगर देखा जाए तो ये सभी हम एक साथ एक ही टाइम पे हजम तो नहीं कर सकते। ओके। सो हमें क्या करना है तो हमें जो न्यूट्रीलाइट का
जो नया प्रोडक्ट है विटामिन डी प्लस बोरॉन, ये हम ले सकते हैं। आप बोलेंगे कि हम कैसे ट्रस्ट करें। इसमें 5 इफेक्टिव इंग्रेडिएंट्स है, जो विटामिन D3 है प्लस बोरॉन है, विटामिन K2 है, क्यूरोसिटिन है एंड लिकोराइज है, जो बोन्स को स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी रखने में सपोर्ट करता है। इसमें कौन से भी आर्टिफिशियल फ्लेवर, कलर या प्रिजर्वेटिव नहीं है और ये नेचुरल प्लांट बेस्ड सोर्स से बने हुए हैं। यह वर्ल्ड का नंबर 1 सेलिंग विटामिन डायरेक्टली सप्लीमेंट ब्रांड है, जो हमें 100% नेचुरल और ऑर्गेनिक से देता है। यह 60 टैबलेट का एक पैक में आता है। एक टैबलेट हमें डेली लेना है। ओके। और एक और बात है, ये 18 इयर्स के ऊपर जो है वही ले सकते हैं। इसका MRP है 1641 एंड DAP है 1533 और इसका PB है 14.06। थैंक यू एंड बैक टू लवली होस्ट। वाओ, जोरदार तालियां हो जाए वृषाली के लिए कि बहुत ही सरल और सिंपल तरीके से वृषाली ने हम लोगों को समझाया है विटामिन डी के बारे में, विटामिन डी प्लस बोरॉन के बारे में। ओके, यह प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है। ओके, सो इसकी ज्यादा से ज्यादा जानकारी लेके हम लोगों को ये कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि जैसे वृषाली ने बताया कि हर कोई सन एक्सपोजर में नहीं जा पाता है बिकॉज ऑफ आवर लाइफस्टाइल, बिकॉज ऑफ आवर वर्कलोड, सो हम लोग सन एक्सपोजर में बहुत ही रेयरली जाते हैं, तो हम लोगों को विटामिन डी प्लस बोरोन कंज्यूम करना ही चाहिए। ओके, सो आगे चलते हैं। ओके, सो हम सब लोग बिजनेस में हैं, सो हम लोगों ने बिजनेस में है तो प्रोडक्ट्स भी है, तो प्रोडक्ट्स के बारे में हम लोगों ने जानकारी ले ली, राइट। सो प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी लेने के बाद में हम लोगों को वो प्रोडक्ट्स किस तरीके से मूव करने हैं, हमारा बिजनेस किस तरीके से बढ़ाना है, सो इसकी जानकारी भी लेनी जरूरी है। वही होता है सिस्टम नॉलेज, राइट। तो हम लोगों को बिजनेस है तो फाउंडेशन क्या होता है बिजनेस का। ओके, सो फाउंडेशन ये है बिजनेस का कि हमारे बिजनेस में 9 कोर स्टेप्स होते हैं, वो फाउंडेशन है। अब कोर मतलब क्या? कोर मतलब एसेंशियल होते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीजें होती है, फंडामेंटल बोल सकते हैं आप, राइट। तो ऐसी जो चीजें होती है वो अगर आप ये बिजनेस में करेंगे तो आप अपना बिजनेस आगे बढ़ा सकते हैं, राइट। तो ये 9 कोर स्टेप्स में से जो पहले 3 स्टेप्स है उनको हमारे सामने रखने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी मिस्टर श्री। ओके, सो प्लीज हेल्प मी वेलकम Mr. Sri on the Zoom dais for first 3 9 core steps. Thank you, Gauri ji. Am I audible? All right. Yes. Ankur ji, can I get this share screen permission? I hope the screen is visible. स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन विजिबल है, लेकिन आपका फोल्डर दिख रहा है। हाँ, या दैट्स पीपीटी व्हाट। नहीं दिख रहा, पीपीटी नहीं दिख रहा है। ऐसे मल्टीपल नेटवर्क मार्केटिंग सक्सेस बिजनेस, ऐसा बहुत हाँ, सारे। PDF फाइल ये कैन यू सी द लेफ्ट साइड, राइट साइड वाला प्रीव्यू? नहीं, वी कांट सी दैट। ये नहीं दिख रहा है अभी भी? अभी अभी आया, बट ये फुल स्क्रीन करने वाले हो आप इसको कि ऐसे ही दिखने वाला नहीं है? नहीं, ये इतना ही दिखने वाला है। अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक है। ओके, सो 9 कोर स्टेप्स के बारे में बात करेंगे हम लोग। सो बेसिकली होता क्या ये, लाइक वी आर इनटू नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। सो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में सक्सेस के लिए वी हैव टू डू सम स्टेप्स। ओके, सो उसका फर्स्ट 3 स्टेप्स के बारे में हम बात करेंगे। सो फर्स्ट स्टेप यहाँ पे है 100% प्रोडक्ट यूज। ओके, हमारे जो भी बिजनेस में हमारे प्रोडक्ट्स है हमें वो यूज करने हैं। नाउ ये यूज करना जरूरी क्यों है?
सबसे पहले अगर मैं खुद प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ मेरे बिजनेस के, तो मुझ में वो विश्वास आता है और एक ऑथेंटिसिटी होता है। ऑथेंटिसिटी यानी प्रामाणिकपना। ओके, जब भी हम किसी से बात करते हैं प्रोडक्ट के बारे में, वो हमारे बोलने से झलकता है, आंखों में भी दिखता है वो कि ये बंदा जो बोल रहा है वो सच बोल रहा है। ओके, और हम लोग इसी बिजनेस में कि हमें सच बोलना है लोगों के सामने। और जब भी मैं प्रोडक्ट खुद यूज कर सकता हूँ, मैं खुद का कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहा हूँ, और यही कॉन्फिडेंस मुझे आगे मेरे प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट होता है हमारा पॉजिटिव इन्फ्लुएंस। अगर मैं खुद बात कर रहा हूँ कि आई एम यूजिंग माई ओन प्रोडक्ट, ओके, और जब कोई मेरे टीम में से मेरे घर पे आता है और देखता है कि हाँ ये सच्ची में मुझे बोल रहा है ग्लिस्टर यूज कर, और वो भी खुद ग्लिस्टर यूज कर रहा है, तो क्या होता है यहाँ पे एक टीम में ना मेरे एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है कि भाई ये जो बोल रहा है वो सच हो रहा है। राइट। देन अगर मैं प्रोडक्ट यूज करूंगा, अगर उसका मुझे इन डेप्थ नॉलेज होगा, तो बेसिकली ये आगे मुझे मेरे कस्टमर्स को, मेरे टीम को पास ऑन करने के लिए हेल्प होता है। जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं। ओके, जैसे कोमल जी ने प्रोडक्ट के बारे में अच्छे बताया, वृषा जी ने बताया। सो जब ये हम लोग खुद यूज कर रहे हैं, उन दोनों ने प्रोडक्ट खुद यूज किए, तभी जाके वो इतना कॉन्फिडेंटली बात कर पा रहे। राइट। सो यहाँ पे इसलिए हमें हमारे प्रोडक्ट्स यूज करना बहुत जरूरी है ना। होता क्या यहाँ पे, ये चीजें जो है वो इन्फ्लुएंस करती है। इन्फ्लुएंस क्या करेगी? पॉजिटिव टीम इन्फ्लुएंस। अगर मैं पॉजिटिव जो खुद प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ, तो मेरी टीम में, मुझे टीम में पता चलेगा कि हाँ ये बंदा बहुत कमिटेड है। ओके, तो दैट इन्फ्लुएंस योर टीम्स कमिटमेंट। अगर मेरे अपलाइन यूज कर रहे हैं, सो व्हाई नॉट आई। ओके। देन कल्चर ऑफ बिलीफ। एक मेरे टीम में बिलीफ कल्चर बनेगा कि विश्वास जगेगा कि हाँ अगर मेरे अपलाइन यूज करे प्रोडक्ट उनको अच्छे लग रहे हैं, सो मैं भी वो यूज करूँ, मुझे भी अच्छे लगेंगे। ओके। और हमारे जो स्टेप्स है, हमारे अकाउंटेबिलिटी यानी वचनबद्धता, जो मैं बोल रहा हूँ मैं कर रहा हूँ। तो अगर मैं मेरे खुद के प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ, ओके, सो एक एज अ टीम मेंबर वो मैसेज आता है मेरी टीम को कि यस द पर्सन इज अकाउंटेबल, तो हम भी प्रोडक्ट यूज करेंगे। सो आपको देख के आपकी टीम भी स्लोली प्रोडक्ट यूज करना स्टार्ट करेगी ना। अभी इसमें करना क्या है? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए स्टेप्स क्या उठाने हैं मुझे? सो इंटीग्रेटिंग प्रोडक्ट्स इनटू डेली लाइफ। जो भी हमारे प्रोडक्ट्स है हमारे बिजनेस के, लाइक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स है, हमारे होम केयर के प्रोडक्ट है, स्किन के प्रोडक्ट है, आपको पहले खुद आपके डेली रूटीन में उसको यूज करना पड़ेगा। सेकेंड थिंग, आप जो भी यूज कर रहे हो आपको उसको ना ट्रैक करना है कि ये प्रोडक्ट यूज करने से पहले मेरा कंडीशन ऐसा था, देन आफ्टर यूजिंग ये मेरा साथ ये ऐसा हो गया। सो दैट विल बी योर जेन्युइन टेस्टिमनी। एक खुद का टेस्टिमनी आप बना सकते हो। राइट। और इसे रिकॉर्ड करो, आप लिख सकते हो कहीं पे, या फिर आपको नेट पे टाइप करना, आप टाइप करके रख सकते हो। दैट विल बी लाइक एक्सपीरियंस हो जाएगा आपको खुद के लिए। ओके। एंड सेम थिंग व्हेन जब भी में हम बाहर जाते हैं लोगों से बात करने के लिए, हम आपका खुद का पर्सनल टेस्टिमोनी शेयर कर सकते हैं। ओके, इस तरह से हमको ये 100% प्रोडक्ट यूज बेनिफिशियल है। देन नेक्स्ट ही 15 to 20 कस्टमर्स। अभी मैंने खुद का नॉलेज ले लिया। राइट। नाउ नेक्स्ट थिंग क्या है, लाइक वी आर ऑल इनटू बिजनेस, हमको बड़ा बिजनेस करना है। तो सारे प्रोडक्ट्स मैं खुद के घर में कंज्यूम नहीं करूंगा। ऑफकोर्स आई विल डू इट, बट इन अ स्लो फेज। ओके। सो जब मैं जो प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ, सो मुझे वो बाकी के साथ भी शेयर करने होते हैं ना। अभी इंपॉर्टेंस ऑफ बिल्डिंग कस्टमर बेस। कस्टमर बेस क्यों होना चाहिए मेरे पास? सबसे पहले तो इट प्रोवाइड्स यू कंसिस्टेंट इनकम। अगर मंथ ऑन बेसिस में खुद प्रोडक्ट रिटेल कर रहा हूँ, सो एक मेरा एक पर्सनल इनकम क्रिएट हो जाता है वो, अदर देन वट एवर वी आई बी गेटिंग एट दी मंथ एंड फ्रॉम एमवे। राइट। सो दैट इज वेरी बेनिफिशियल। गेनिंग सेल्स एक्सपीरियंस। अगर मैं नए लोगों से जाके बात करता हूँ, वो सीखता हूँ। ओके, तो हर एक कस्टमर मुझे अलग अलग एक्सपीरियंस दे रहा है यहाँ पे। ओके, सो वो एक हेल्पफुल होगा मेरे लिए मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के। सो दैट अगर मुझे कोई और सेम सवाल पूछे तो मेरे पास जवाब रेडी है कि मुझे ये बोलना कि मुझे उसने वो पूछा था, मैंने उसको ये आंसर किया था, अभी इसने भी सेम पूछा तो मुझे ये आंसर करना चाहिए। सो ये पूरा प्रोसेस जब होता है सेल्स एक्सपीरियंस, इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ सेल्स एक्सपीरियंस, और आपका इससे कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा। कलेक्टिंग प्रोडक्ट टेस्टिमनी। ओके, जाल जी की टीम में अच्छा कल्चर है। जब भी वो प्रोडक्ट किसी को शेयर करते हैं, उनसे टेस्टिमनी अगर होगा तो वो टेस्टिमनी वहां से उनसे शेयर करवा देते हैं, और यही टेस्टिमनी फर्दर किसी और को शेयर करने के काम आता है। ऑलराइट। सो जो भी आप कस्टमर्स को प्रोडक्ट्स दे रहे हो, मेक श्योर यू गेट टेस्टिमनी फ्रॉम देम। ऑलराइट। नेक्स्ट, अभी इससे क्या होता है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल
कस्टमर बेस बढ़ने से क्या हो रहा है, मेरा नेटवर्क लेवरेज हो रहा है, राइट, मेरे प्रोडक्ट्स मूव हो रहे हैं, एंड फ्रॉम दैट कस्टमर आई विल गेट अनदर डिस्ट्रीब्यूटर, आई विल हैव अ कस्टमर, राइट। एक्सपेरिमेंशियल मार्केटिंग, जो भी प्रोडक्ट्स मैं यूज कर रहा हूँ, राइट, आई विल बी शेयरिंग विद दोस पीपल, एंड इससे क्या हो रहा है, मुझे प्रोडक्ट्स अगर सेल करने हैं और रेकमेंड करने हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हम लोग करते थे पहले ग्रैंड ओपनिंग, अगर कोई नया पर्सन ज्वाइन करता है बिजनेस में, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ग्रैंड ओपनिंग करेंगे, तो उसको बोलेंगे कि आपके आस पड़ोस के लोगों को बुलाओ, विल शेयर प्रोडक्ट्स विद देम, राइट। सो एक ऑल एक एक्सपीरियंस होता है उनका भी। ऑनलाइन एंगेजमेंट, आपको पर्सन टू पर्सन नहीं हो रहा है, यू कैन शेयर ऑनलाइन ऑल्सो। सर्विस एक्सेलेंस, जैसे ही हम लोग प्रोडक्ट सेल करते हैं, वी ऑल्सो मेक श्योर दैट वी प्रोवाइड दी क्वालिटी सर्विस, वी डू फॉलो अप विद देम, so that we get the repeat order and we also get the reference. इससे क्या होता है, अभी अगर मैंने किसी को प्रॉपर सर्विस दिया, तो इससे क्या होगा, तीन चीजें होगी। एक तो वो और आगे जाके इंफॉर्मेशन देगा ना, इसके लिए भी प्रोडक्ट अगर मुझे लोगों तक पहुंचाने, तो सबसे पहले हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, अभी सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं। ओके, सो यू चेक विथ योर अपलाइन कैसे करना है, क्या करना है। देन क्रिएट वैल्यू बेस्ड कंटेंट, अगर सोशल मीडिया पे आप जा रहे हो, आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, सो सी टू इट दैट जो भी हमारे प्रोडक्ट्स है उसको प्रॉपरली वैल्यू क्रिएट करके हम वो प्रोडक्ट यूज करें। यूटिलाइज हैशटैग एंड विजुअल्स, अगर सोशल मीडिया पे हो, सो हैशटैग एक बहुत फेमस सिंबल है। ओके, सबको पता है हैशटैग क्या होता है। देन हाउ डू आई रिटेन माई कस्टमर लॉयल्टी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी है, जो भी हम प्रोडक्ट उसे दे रहे हैं, हमको मेक श्योर करना है कि उसको बेनिफिट कर रहा है। ओके, एंड देन हमको उसके साथ प्रॉपर फॉलो अप करना है। जैसे अगर मैंने किसी को प्रोडक्ट दे दिया आज, तो आई हैव टू चेक दैट 3 days 4 days में उसको कैसा लग रहा है, क्या है, प्रॉपर यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, प्रॉपर फॉलो अप सर्विस देना जरूरी है। एंड ऑफ कोर्स इफ द कस्टमर इज हैप्पी, वो खुद ब खुद अपने आस पड़ोस के लोगों को जरूर बोलेगा। okay, so that will be a happy customer which will be turning into lots of referrals. Next step, तो हमने देखा 100% प्रोडक्ट यूज, 15 to 20 कस्टमर्स। नेक्स्ट होता है कि वी आर इनटू नेटवर्क मार्केटिंग। सो नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क कब बढ़ेगा, जब हम जैसे ही और लोगों को सिखाएंगे। ओके, सो दैट इज यू हैव टू डुप्लीकेट द बिजनेस प्लान, ऑलराइट। तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले तो क्रिटिकल फॉर लॉन्ग टर्म सक्सेस, जो भी मैं डुप्लीकेशन कर रहा हूँ, ओके, वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, मिड टर्म के लिए नहीं है, बेसिकली आई एम थिंकिंग अबाउट नेक्स्ट 20-25 ईयर्स। ओके, सो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बेनिफिट होता है डुप्लीकेशन। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वाया रेप्लीकेशन, 3 into 3 that will be 9, but 3 exponent 3 that will be 27. सो आप अंदाजा लगा सकते हो 9 किधर है और 27 किधर है, राइट। स्केलेबल एंड सस्टेनेबल मॉडल, जब हम बिजनेस डुप्लीकेट करवाते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूटर से, लाइक माय टीम, ओके, सो आई कैन बिजनेस जो मेरा है वो स्केल कर सकता, मैं उसको मेजर कर सकता हूँ, एंड बिकॉज ऑफ डुप्लीकेशन बिजनेस मेरा और सस्टेनेबल मोड में जाएगा। सो मैं एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद बिजनेस करूँ या ना करूँ, मेरा बिजनेस स्टेबल रहेगा। लेवरेज कैसे होगा, यहाँ पे जितना ज्यादा लोगों को आप हेल्प करोगे, जितना ज्यादा लोग आपके टीम में सक्सेसफुल होंगे बिकॉज ऑफ डुप्लीकेशन, ओके, सो ये आपका इनकम भी बढ़ाएगा और उसके साथ साथ आपका नेटवर्क भी ग्रो होगा। सो ये ऑल बिकॉज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ लेवरेज। लेवरेज करने के लिए क्या करना है हमें, सबसे पहले तो कंटिन्यूस ट्रेनिंग सिस्टम, जैसे अभी हम लोग यहाँ पे है ट्यूसडे नाइट हैंगआउट में है, तो ये भी हमारे अपलायंस द्वारा बनाया गया एक प्रोग्राम है, ओके, जिसमें हम लोग कंटिन्यूस ट्रेनिंग एवरी ट्यूसडे भी प्लग इन ओवर ईयर, जो भी अपडेट्स है, नए प्रोडक्ट्स आ रहे, सो उसका इन्फॉर्मेशन है, वो सब हमें यहाँ पे मिलता है। वंस यू लाइक जब भी आप यहाँ पे प्लग इन करते हो, एक दूसरे को सुनते हो, तो ऐसा लगता है अरे ये कर रहा है, ये कर रहा है, सो हम क्यों नहीं कर रहे। ओके, सो इस तरह से ये टीम एनवायरमेंट बन जाता है, लाइक एक दूसरे को हम पुल करते हैं, ओके, नॉट पुशिंग बट पुलिंग ईच अदर। ओके, देन रेप्लीकेबल सक्सेस प्लान, जब भी ये प्लान प्रॉपरली आप एग्जीक्यूट करते हो, सो आपको इसमें काफी सारा सिस्टम का हेल्प होता है, काफी सारे टूल्स है, हमारे बुक्स है, सीरीज है, ये फंक्शंस होते हैं,
तो ये भी आपको एक रेप्लिकेट करने में आसानी होती है। सो अगर आपका बिजनेस, आप मुंबई में हो और आपका बिजनेस डिस्ट्रीब्यूटर नया ज्वाइन हुआ दिल्ली में, अभी आप हर वीक तो नहीं जा पाओगे वहां पे। सो ये जो सिस्टम है बेसिकली इट विल बी हेल्पिंग अस लॉट। सपोर्टिव टीम एनवायरनमेंट, लाइक अभी यहाँ पे भी काफी सारे क्रॉस लाइन प्लगइन है, ओके, बट फिर भी हमारी लैंग्वेज एक ही है, एवरीबडी वांट्स टू बी सक्सेसफुल, राइट। सो ये काफी सारे फैक्टर्स है जो हमें यहाँ पे हेल्पफुल होते हैं। सो दिस वर दी फर्स्ट 3 कोर स्टेप्स। हियर आई एंड बैक टू दिस। वाओ, श्री जी ने मुझे ये फीलिंग दे दी आज कि वी आर स्टेपिंग इनटू द एआई एज, और उस तरीके से उन्होंने ये प्रेजेंटेशन प्रेजेंट किया है। क्योंकि मैंने इससे पहले कभी ये 3 कोर स्टेप्स पे प्रेजेंटेशन नहीं देखा था, और आपने इतने सरल तरीके से हर स्लाइड्स में अच्छी तरीके से ये इतना अच्छे से समझाया। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। श्री जी के लिए बढ़िया से तालियां हो जाए। ओके, सो आई होप ये टॉपिक से आपको बहुत बड़ा विजन मिला होगा कि किस तरीके से 100% प्रोडक्ट यूज, 15 to 20 कस्टमर्स और डुप्लीकेशन से, क्योंकि बहुत ही गहराई से श्री जी ने ये टॉपिक को हम लोगों तक पहुंचाया है। ओके, सो हम लोगों को ये हेल्प करेगा। थैंक यू श्री जी। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे के जो सेकेंड 3 स्टेप्स है 9 स्कोर स्टेप्स में। ओके, सीडी, बुक, सीडी एंड फंक्शंस हमारे बिजनेस को ग्रो करने के लिए हमें कैसे मदद करती है, राइट। सो अपना खुद का अनुभव शेयर करेंगे हमारे साथ में ये 3 स्टेप्स के बारे में। सो मैं अजय जी को जूम डायस पे इनवाइट करना चाहूंगी। प्लीज हेल्प मी इन वेलकम मिस्टर अजय ऑन द जूम डायस। आप अपना अनुभव शेयर करेंगे हमारे साथ में कि आपको बुक, सीडी और फंक्शंस किस तरीके से हेल्प किए, सो हम लोग भी आपसे कुछ विजन ले सके। नमस्कार नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय त्रिपाठी है। सर जी, आवाज़ हमारा बराबर पहुंच रहा है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय त्रिपाठी है और मेरे अपलाइन श्यामजीत यादव जी हैं और मैं नाला सुपारा से हूँ। तो हमको पहले ये सब मालूम नहीं था, लेकिन जब ये बिजनेस में आया और हमने जब बुक को पढ़ा तो हमको बहुत मतलब क्या क्या हमको फीलिंग हुआ कि मतलब जैसे शब्दों से ही हमारा शरीर बना हुआ है, और शब्द जितना ज़्यादा हम पढ़ पढ़ के अंदर मतलब लेके जाएंगे तो हम बहुत मतलब हमको पहले ऐसा अच्छा फीलिंग नहीं होता था, लेकिन हमने जब बुकों को ऐसा पढ़ा जो है तो हमको इतना अच्छा फीलिंग होने लगा कि हम भी बहुत मतलब अच्छा लगने लगे, मतलब पॉजिटिव होने लगा हमको, जो है बहुत अच्छा लगने लगा। और जो है इसमें जैसे हम एक हमारा है बिजनेस बिजनेस स्कूल जो है, हमको जो शुरू शुरू में पढ़ने के लिए बुक मतलब दिया गया, तो इसको हम लोग पढ़े तो हमको मतलब इतना अच्छा लगा कि उसमें हमको ये सब मालूम नहीं था कि मतलब इसमें क्वाड्रेंट्स क्या होता है, ES और BI जो है क्या होता है। जैसे हमको पता लगा कि मतलब एम्प्लॉय होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं, बिग बिजनेस होते हैं और इन्वेस्टर होते हैं। इसमें एक्टिव इनकम क्या होता है, पैसिव इनकम क्या होता है, तो ये सब हमको मालूम लगा। तो मतलब एक हमारा एक विस्तार ऐसे बढ़ा कि मतलब हमको ऐसा लगा कि मतलब एक्टिव क्या होता है और पैसिव क्या होता है। मतलब एक्टिव मतलब एक्शन करेंगे तो पैसा उनको आएगा, और पैसिव में नहीं मतलब एक्शन करेंगे तो पैसा उनको आएगा। तो इसमें मतलब हमको पढ़ने से इतना विस्तार हुआ कि हम मतलब इसको बहुत बड़ा कर सकते हैं। जैसे हमारे बड़े बड़े जो व्यापारी हैं, अब जैसे जियो का हम कोई रिचार्ज करते हैं तो उसका पैसा उनके पास पहुंच जाता है और एक सिस्टम बना हुआ है। तो हमको यहाँ भी ऐसा लगा कि हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं और कुछ ऐसा हुआ तो हमारा भी विस्तार ऐसा हो जाएगा कि बोलो मत, हजारों लोग हमारे साथ होंगे और हमारे पास पैसिव इनकम आएगा। तो ऐसा हमको मतलब बुक से पढ़ने से हमारा विजन इतना बड़ा हो गया कि मतलब हमको बहुत अच्छा लगा कि अब ये सब मतलब यहाँ आके हमने इसको सीखा। दूसरा है कि सीडी। सीडी सीडी का मतलब है कि हम लोग जब इसको सुनते हैं तो
हाँ, मतलब हमारे जो स्पीकर रहते हैं तो हमें बिजनेस में वो बिजनेस को कैसे बनाए हैं, मतलब वो अपना बताते हैं अपने बारे में कि ऐसे ऐसे हमने, मतलब वो लोग कैसे थे, मतलब अपने जीवन में कैसे थे, लेकिन जब भी बिजनेस को बनाए बनाए तो इतना वो करके कैसे कैसे करके वो अचीव किए, डायमंड बने तो ऐसे बने, तो मतलब वो कैसे किए हैं, तो हम लोग उनको सुनते हैं तो हमको मोटिवेशन होता है कि उन्होंने ऐसे किया तो हम भी ऐसे मतलब कर सकते हैं। अभी आज हमने एक सीडी सुन रहे थे अनिल एंड संध्या सेठी का, तो उसमें वो बता रहे थे कि मतलब एक रिक्शे वाले को जो है करीब 500 लोग सुन रहे हैं, और हमारे घर पे हमारी बीवी भी हमको नहीं सुनती है, तो मतलब इसमें तो कुछ है, इसमें तो कुछ है। तो मैं सोचे कि मतलब इसमें कुछ है, तो मैं इसको देखता हूँ आगे क्या होता है। और उनकी बीवी थी, तो उनकी बीवी क्या है, मतलब उधर से स्पीकर मतलब पूछे कि आप मतलब क्या चाहते हैं, तो बोले कि मैं नौकरी से सब लोग हाथ उठाओ कि आप क्या चाहते हैं, तो सब लोग हाथ उठाए, बोले कि हम नौकरी से फ्री होना चाहते हैं। तो वो भी अपना हाथ उठाई, तो वो बोली कि हम नौकरी से नहीं, हम जो घर का काम करते हैं ना, इससे हम मैं फ्री होना चाहती हूँ, मतलब काम से फ्री होना चाहती हूँ, ये ऐसा वो बोली हो। तो बोले बराबर, मतलब उनको मतलब अभी बिजनेस बनाएंगे तो बहुत बड़ा हमारा बिजनेस हो जाएगा, तो उनको काम करने की जरूरत नहीं है, और अपना अभी वो हमारे बिजनेस में है, और उनका पूरा दुनिया भर में बिजनेस ऐसा लगता है कि एक लेडीज ये कोई ये छोटा विजन ले ले तो विजन लेके वो अपने आप को कुछ भी कर सकती हैं जो। तो वहाँ ये सीडी से हमको मतलब बहुत मोटिवेशन हमको मिलता है कि मतलब ऐसा हो सकता है। तीसरा है कि हैंग आउट। अभी यहाँ हैंग आउट में हम लोग आते हैं तो यहाँ देख रहे हैं कि देखो हमारे साथ हमारे जो भाई लोग इधर हैं जो है सब जुड़े हुए हैं, तो वो लोग मतलब कैसे मतलब इसको अचीव कर रहे हैं, तो मतलब यहाँ हम जब बाहर जाते हैं तो हमको लगता है कि ये नहीं हो सकेगा, नहीं हो सकेगा यहाँ, लेकिन हम यहाँ जब रहते हैं तो यहाँ बोला जाता है कि देखो आप सक्सेस होंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और हम किसको भी देखते हैं तो मतलब 0% से 3%, उसके बाद जो है 6%, 9%, और 20%, मतलब आगे देख रहा हूँ कि बढ़ रहे हैं। तो इसलिए हम अगर इसमें रहेंगे, हैंग आउट में रहेंगे, तो हमारा जो मोटिवेशन ऐसा बना रहेगा कि हमको ऐसा डर नहीं लगेगा कि हम सक्सेस नहीं होंगे। तो हमको यहाँ ऐसा लगता है कि हम सक्सेस होंगे 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 चाहे कुछ भी हो जाए। और यहाँ कोई निगेटिव नहीं बोलते हैं कि नहीं सक्सेस हो जाएंगे, यहाँ बोलते हैं कि होंगे 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 चाहे कुछ भी हो जाए, हमको होना है। तो ये हमारा जो अनुभव है, यहाँ मैं अपना बंद करता हूँ। तब वाह, बहुत बढ़िया अजय जी। आपने हमारे साथ में आपका अनुभव शेयर किया, राइट, सीडी बुक्स फंक्शन के बारे में। ओके, मैं कुछ बताना चाहूंगी। बुक्स क्यों पढ़ने हैं, राइट? अगर आपको आपका ईगो काबू में रखना है तो आपको बुक्स पढ़ने चाहिए। ओके, क्योंकि आपको बाहर के लोग जो नहीं बताते आपके बारे में वो आपको बुक्स बता देते हैं। ओके, सो ये मेरा अनुभव है। सीडी आपको मोटिवेशंस देते हैं ये बिजनेस के अंदर, क्योंकि हम लोग हर किसी को हर रोज नहीं सुन सकते, है ना? हमारे लीडर्स को तो हम लोग सुनते हैं रोज, लेकिन बाकी जो डायमंड्स है उनको हम लोग रोज देख नहीं सकते, उनके साथ में रूबरू नहीं कर सकते, राइट? सो वहां से हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। तो उन लोगों ने उनके ड्रीम्स कैसे अचीव किए हैं, ये बिजनेस में डायमंड्स कैसे बने हैं, वो उनकी जर्नी शेयर करते हैं। तो हम लोगों को सीडी सुन के वो मोटिवेशन मिलता है कि हर एक बैकग्राउंड के लोग इसमें हैं, तो हम भी कहीं ना कहीं पे फिट होते हैं, तो हम लोग भी ये बिजनेस कर सकते हैं, राइट? एंड फंक्शन के बारे में तो क्या कहना, बोलते हैं ना, जैसी रंगत जैसी संगत वैसी रंगत। नो, हम लोग जिनके साथ में उठते बैठते बैठते हैं ना, उन्हीं की तरह हमारी सेल्फ इमेज भी होती है, और उनके एवरेज में हमारी इनकम भी होती है। सो अगर हम लोग अच्छे और यू नो क्या बोलते हैं, अमीर लोगों के साथ में अगर उठते बैठते हैं, उनके हमारे सोच वाले या उनके जैसे हमारी सोच हम लोग बनाते हैं, तो उन तक हमें पहुंचने में कोई भी रोक नहीं पाता है, राइट? सो इस तरीके से हम लोगों को ये सारे सीडी बुक्स और फंक्शंस हम लोगों को मदद कर सकते हैं, राइट? तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 3 और लास्ट जो कोर स्टेप्स है, 9 कोर स्टेप्स में के, उसके लिए मैं बुलाना चाहूंगी
राजलक्ष्मी जी को। ओके, सो प्लीज हेल्प मी वेलकम ऑन द जूम डायस राजलक्ष्मी जी, जो हम लोगों को बताएंगे टीचेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, कम्युनिकेशन और काउंसलिंग के बारे में। प्लीज हेल्प मी वेलकम राजलक्ष्मी जी। हेलो, मेरा नाम राजलक्ष्मी मातम है, मैं वसई से हूँ। मेरे कोच है आंचल नंदन कुमार जी, मेरे मेंटोर्स है उषा जी, शैलेश जी, और मेरे स्पॉन्सर है रोजा जी। जैसे कि कमोदी जी ने बताया कि 9 कोर स्टेप के बारे में, जो अकाउंटेबिलिटी, टीचेबिलिटी एंड कम्युनिकेशन एंड काउंसलिंग। अकाउंटेबिलिटी मीन्स आपको ना अकाउंटेबल रहना है इस बिजनेस में। जो भी पैसे का जो भी लेन देन होता है ना, वो क्लियर होना चाहिए। जो भी आपको जिम्मेदारी दी गई है और अपलाइन के द्वारा आपको वो जिम्मेदारी निभानी है। और जो टीचेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी एंड टीचेबिलिटी हमारा कैरेक्टर बिल्ड करता है एक्चुअली में। और दूसरी बात क्या है ना, हमें क्यों टीचेबल रहना है। हमें हम लोग जब भी स्पॉन्सर होते हैं ना, हमारे स्पॉन्सरिंग के पहले ना MG1 होता है। पहला जो क्वेश्चन होता है ना, क्वेश्चन करते हैं जो डिस्कवरी कॉल में होता है, क्या आपके अंदर पेशेंस है। आपको कुछ सिखाया जाएगा, यहाँ पे आपको कुछ पढ़ने के लिए बोला जाएगा। पहले MG में ना ये सवाल होता है, आपको जवाब क्या मिलता है, हाँ में मिलता है। और तभी आपको ना आगे लेके जाते हैं। और आप कुछ भी सीखने के लिए आप ना कुछ भी सीखना छोड़ देंगे तो आपका ग्रोथ वहीं पे ही रुक जाती है। और आपकी ग्रोथ रुकी नहीं है, रुक नहीं है, मतलब आप पीछे चले जाते हो वहां से। और आप जो टीचेबल मीन्स आप किसी को सिखाना नहीं है, पहले आपको अच्छे से सीखना है आपके मेंटोर्स, कोचेस एंड आपके अपलाइन के साथ। और आप सीखने को तैयार नहीं है और अपने में चेंज करने में तैयार नहीं है, तो फिर आपसे ये बिजनेस नहीं होगा। और आप हमेशा सीखने के लिए ना रेडी रहे। और जो भी अपलाइन आपको बता रहे हैं ना, उस चीज को फॉलो कीजिए आप। और मेन चीज क्या है ना इसमें, इम्पोर्टेंट 9 कोर स्टेप में बहुत जरूरी है कि कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मीन्स अपलाइन एंड डाउनलाइन के लिए बहुत मतलब अपलाइन एंड डाउनलाइन के लिए ना कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। रेगुलर कम्युनिकेशन बनाए रखिए। और कम्युनिकेशन ब्रेक हुआ है तो अपलाइन के साथ मतलब एक डिमोटिवेशन आ जाएगा आपके अंदर। और जो स्टार्टिंग के फर्स्ट ईयर मतलब हम लोग स्टार्टिंग के फर्स्ट ईयर तक ना आपको आपके अपलाइन के साथ कॉपी करना है। अपलाइन का वो क्या कर रहे हैं, किस तरीके से है, मतलब वो किस तरीके से बात कर रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, वो सब बहुत ध्यान से आपको सुनना है, सीखना है। मतलब वही एक कम्युनिकेट रहना है आप उनके साथ। और सीखना है कि सीख के आपको लीडर बनना है। और तभी आपको ना डाउनलाइन को आप उसी तरह एक सक्सेसफुल लीडर बना सकते हो। तभी आप अपना एक्सपीरियंस आपके डाउनलाइन को शेयर करना है आपको। और आप टीचिंग के लिए अपलाइन के साथ कनेक्ट रहना है। और आपका कोई भी क्वेश्चन होता है ना, आपके अपलाइन के साथ बैठिए और गोल सेटिंग कीजिए वहां पे आप। और जो काउंसलिंग है ना, वही चीज है। और प्लान बनाइए, हमेशा टीचेबल रहना है आपको। सक्सेसफुल लीडर की जो अभी तक जो त्रिपाठी जी ने बताया और उसमें श्री जी ने भी बताया, उसी में मतलब जो सीढ़ी सुनिए आप सक्सेसफुल लीडर्स की। आप कहाँ पे कौन से पॉइंट के ऊपर वो चीज लेके आपका ग्रोथ लेवल बढ़ेगा। और एक चीज क्या है ना, फंक्शन मेन चीज क्या है ना हमारे एमवे बिजनेस में, ट्यूसडे हैंगआउट हमारा हैंगआउट। और हमारा
EW मीटिंग प्लस हमारा मंथली 1 टाइम टीम मीटिंग होता है। वो चीज को आप स्किप नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो चीज को आपको ब्लॉक करके रखना है, ये हमारा डे है करके, उसको कंपलसरी मतलब करना ही करना है। और यहाँ पे बुक्स, अभी जैसे कमोदी जी ने भी बताया कि मतलब बुक्स हमें हमको रियलाइज कर देती है कि कोई हमें सामने से कुछ बोले हमें बुरा लगता है, लेकिन वही चीज हम बुक में पढ़ते हैं, वही चीज हमें अपना आईना सामने दिखता है, नहीं आप गलत हो, आप सही से मतलब हम अपने को सुधार सकते हैं उस तरीके से बुक पढ़ते हैं तो हमारा नॉलेज बढ़ती है। हम बचपन में पढ़े हैं बहुत सारे बुक, लेकिन ये जो बुक है ना हमारे जीवन को मतलब हमारे लाइफ को बढ़ा मतलब लाइफ में जो हमारा जीवन है उसको प्रामुख्यता देती है वैसा। जैसे कि और कस्टमर्स बनाइए, और मेन चीज क्या है ना, खुद को आप 100% प्रोडक्ट को यूज कीजिए, तभी आप कुछ भी यूज करेंगे, भले होम केयर के रहने दीजिए मतलब हमारे न्यूट्रिशन के रहने दीजिए, कौन से भी प्रोडक्ट आप यूज करते हो ना आप कॉन्फिडेंटली बता सकते हो सामने वाले इंसान को, और यहाँ पे अपना बिजनेस लेवल भी बढ़ेगा। और ये 9 कोर स्टेप है ना जो इस बिजनेस की जान है, और बार बार कीजिए, रेगुलर कीजिए मतलब लगातार कीजिए। मेन चीज ये कि एक ट्रैकर बनाइए जहाँ पर ना इन 9 कोर स्टेप को एक मतलब आप एक कॉलम बनाइए, वहां पे कॉलम में लिख दीजिएगा 9 कोर स्टेप को, और फिर डेट डाल दीजिए राइट साइड में, और किस दिन आपने कितने स्टेप्स किए, 1 2 3 4 ऐसा स्टेप्स कितने किए, और जिस दिन आपके स्टेप में 9 to 9 मतलब 9 to 9 स्टेप होने लगेगा ना, उस दिन आपको मतलब उस दिन आपके बिजनेस में जबरदस्त मोमेंटम आने लगेगा। मतलब आप जो भी पिन पे हो, भले आप 3% पे हो, छोटे से छोटे पिन पे और बड़े से बड़े पिन तक, लेकिन आपका जो बहुत जल्दी आप प्लैटिनम, एमराल्ड एंड डायमंड जाएंगे। मतलब इन सब को हम ध्यान में रखते हैं। मेन चीज वही है, काउंसलिंग मतलब यही है, हमारे कम्युनिकेट वही है, क्योंकि हमारे मेंटोर्स, हमारे कोचेस और हमारे जो अपलाइन है उनके साथ कम्युनिकेट रहना है, उनके साथ काउंसलिंग करना है हमेशा। वो कभी भी मतलब हमेशा एक तरह नहीं रहता है, लेकिन थोड़ा भी कुछ वहां पे गलत बोल दिया हमें गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो चीज हमारे माइंड में नहीं रखना है। हमारे मतलब बोलते हैं ना माता पिता समान गुरु, उन सबसे बड़ा गुरु बड़ा होता है। इसके लिए थैंक यू, बैक टू माय लवली होस्ट। वाओ, थैंक यू राजलक्ष्मी जी, आपने लास्ट 3 स्टेप के साथ साथ में और 6 स्टेप्स पे भी प्रकाश डाल दिया और बढ़िया एकदम नॉलेज दे दिया हम लोगों को। और जैसे आपने बताया कि ये लास्ट 3 जो स्टेप्स है ना, वो अगर आप सही तरीके से कर रहे हैं तो आपके बाकी के 6 स्टेप्स अपने आप हो जाते हैं, राइट? सो थैंक यू, जोरदार तालियां होनी चाहिए राजलक्ष्मी जी के लिए। ओके, सो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये बिजनेस है तो हम लोग इसको फैमिली बिजनेस बोलते हैं, राइट? तो फैमिली को संभालते हुए, और हर कोई अलग अलग प्रोफेशन से ये बिजनेस बिल्ड करता है, राइट? तो वो प्रोफेशन को भी संभालना है, फैमिली को भी संभालना है, तो एक अलाइनमेंट होना बहुत जरूरी होता है ये बिजनेस में, राइट? तो उसको किस तरीके से मैनेज करते हुए ये बिजनेस हम लोग बना सकते हैं, उस टॉपिक को हमारे साथ शेयर करने के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगी, ओके, हरिनाक्षी जी को। वो हमारे साथ वर्टिकल अलाइनमेंट किस तरीके से हम ये बिजनेस में करते हुए ये बिजनेस को बढ़ा सकते हैं उसके बारे में हमारे साथ बात करेंगे। सो प्लीज हेल्प मी वेलकम हरिनाक्षी जी ऑन
Zoom dais. थैंक यू सो मच कौमुदी जी. या गुड इवनिंग एवरीवन. जैसे मेरा नाम हरिणाक्षी शेट्टीगर एंड मैं लीगल बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ. ओके, सो आज सबसे पहले मैं थैंक्स कहना चाहूँगी टू ऑल माय कोच एंड मेंटर्स जिन्होंने आज मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिया शेयर करने के लिए. राइट, सो आज जो मेरा टॉपिक है वर्टिकल अलाइनमेंट. राइट, सी वर्टिकल अलाइनमेंट की जब हम बात करते हैं, ये रेफर करता है पोजिशनिंग द कंटेंट ऑफ लाइक यू नो अपना प्रायोरिटी के हिसाब से आप कैसे पोजिशनिंग करते हो. राइट, तो उसको रेफर करता है. लाइक जैसे कि आपकी जब हम लाइफ की बात करते हैं इन आवर लाइफ, राइट, तो बहुत सारे चीज रहता है. राइट, है ना. हम पहली बोलते हैं ना प्रायोरिटी में हम रखते हैं. सबसे पहले मैं उसको कंपेयर करती हूँ अपना डेली रूटीन से. राइट, जैसे फॉर एग्जाम्पल सुबह उठ के हम क्या करते हैं, फ्रेश होके सबसे पहले हम भगवान का याद करते हैं, प्रे करते हैं. राइट, सो वो अपने प्रायोरिटी में आता है. सेकेंड हम क्या करते हैं अपना फैमिली का, लाइक एक हाउसवाइफ हो भी, एक वर्किंग वुमेन भी होंगी, तो भी क्या करना है, उसका बच्चे का ध्यान रखना है, उसके लिए जो जरूरी है उसका प्रिपरेशन में लगना है. उसका हस्बैंड है तो उसके लिए जो जरूरत चीजें उसको पूरा करना है, उसका टिफिन करना, ये करना वो करना, मतलब फैमिली को संभालना सेकेंड प्रायोरिटी में आता है. राइट, थर्ड में आता है क्या है, वो जो भी करती है, इवन हाउसवाइफ है तो घर का काम रहता है, एंड बिजनेस जॉब पे जाती है, वर्किंग वुमेन है तो उसको जॉब पे जाना होता है, तो उसका थर्ड प्रायोरिटी में आता है. राइट, वो सब करते हुए देन फोर्थ प्रायोरिटी में उसके लाइफ में आता है एमए बिजनेस. करेक्ट, तो यहाँ पे वो हम कैसे उसको अलाइन करते हैं, राइट, वो इम्पोर्टेंट करता है अपना लाइफ को, बिजनेस और लाइफ को संभालने के लिए हम कैसे उसको मैनेज करते हैं ना, वो डिसाइड करता है ये बिजनेस को हमको कैसे आगे बढ़ने में हेल्प होता है, सब कुछ मिल के, यू नो. तो इट्स लाइक हम अपने लाइफ में हर एक चीज को हार्मनी से चलाना, लाइक अपना लाइफ का कुछ कोर वैल्यूज है. राइट, एंड लाइफ में कुछ स्पिरिचुअल बिलीफ्स है ना, अपने लाइफ में कुछ पर्पस है, तो उस सबको एक हार्मनी में रखते हुए हमको चलने को आना चाहिए. राइट, तो दैट इज द बैलेंसिंग ऑफ एवरीथिंग. राइट, सो यहाँ पे क्या होता है कि हमारा इसके लिए हमारा माइंड अलाइन रहना जरूरी है, बिकॉज ऑलरेडी हमारा डेली रूटीन में हमने अपना स्केड्यूल को बना के रखा है. राइट, तो उसके लिए कुछ नया हम करते हैं तो वहां पे अपना माइंड को एडजस्ट करना, सेट करना, तो माइंड को उसके साथ अलाइन करने को आना चाहिए. सो दैट इज वन थिंग मेजर. राइट, सेकेंड है कि अपना हार्ट, बिकॉज वो दिल से आना चाहिए, मुझे काम करना है, बिकॉज सी डेली रूटीन में हम इतना बिजी होते हैं. राइट, तो तीसरा या चौथा कुछ अपने लाइफ में ऐड होता है ना, उसको हार्टफेल्टली उसको एक्सेप्ट करने को आना चाहिए. यस, मुझे उसको करना है, तभी हम उसको अलाइन करने के लिए बिठा सकते हो कहीं ना कहीं. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. राइट, हम दिल से उसको एक्सेप्ट करने को आना चाहिए. माइंड से एक्सेप्ट किया, उसके बाद दिल से एक्सेप्ट करने को आना चाहिए. राइट, देन डेफिनेटली हमने ये दोनों चीज को एक्सेप्ट किया तो डेफिनेटली हम एक्शंस कर सकते हैं. राइट, वी विल पुट सम एक्शंस सो दैट उसमें हम आगे बिजनेस में ग्रो करने में या उस वो काम में हम कामयाब होने के लिए हमको मदद होगा करके. सो वी हैव, हम लोग कुछ एक्शंस करेंगे. राइट, सो डेफिनेटली उसके हिसाब से हमारा जो पर्पस है, जो लाइफ का जो गोल है वो अचीव होगा. राइट, तो ये दैट इज अ मेन थिंग वर्टिकल अलाइनमेंट में क्यों हमको रखना चाहिए. राइट, दिस इज अबाउट. सो यहाँ पे जब हम देखते हैं, जैसे मैंने कहा, पहले आता है गॉड, उसके बाद आता है फैमिली, उसके बाद आता है हम जो करंट ऑक्यूपेशन है, प्रोफेशन करते हैं वो, देन उसके बाद आता है अपना जो एमए अपॉर्चुनिटी. ठीक है, बाकी जो भी चीजें जो हम करते हैं वो सब हॉबी के हिसाब से हम करते हैं, घूमना फिरना. है. राइट, जैसे कि जब हम एमए बिजनेस में आते हैं, राइट, तो हमारे माइंड में एक इंटेंशन होगा, एक डिसीजन हमने क्यों लिया रहेगा, वो एक पर्पस होगा. राइट, या ऑलरेडी हम एक इनकम सोर्स में है,
राइट? ये ऑलरेडी एक हम लोग इनकम सोर्स में है, तो वो इनकम सोर्स हमारे लाइफ को जीने के लिए इनफ नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम सेकंड सोर्स ऑफ इनकम हम ढूंढ रहे थे, इसलिए एमए अपॉर्चुनिटी हमने एक्सेप्ट किया, ताकि हम हमारे लिए वो इनकम आ जाए तो लाइफ और अच्छी तरह से स्मूथली चल सकता है, राइट? दूसरा कारण ये हो सकता है कि अभी जो लाइफस्टाइल जी रहे उससे भी और बेटर जिंदगी जीना चाहते हो, तो इसलिए तो अभी हमने उस चीज के लिए वो इसको एज अ अपॉर्चुनिटी लिया है, तो हमको अपना फिलहाल जो लाइफ का जो भी रूटीन है उसमें उसको बिताने को भी आना चाहिए, वो भी सीखने को आना चाहिए। इनिशियली बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, बिकॉज अपना हेक्टिक स्केड्यूल रहता है, उसमें उसको बिठाना डिफिकल्ट रहेगा, बट जैसे जैसे आपका कोच और मेंटर्स के हेल्प से आप उनसे कम्युनिकेशन में रहोगे, उनसे बात करोगे, तो वो अच्छी तरह से हमको हेल्प करेंगे कैसे आपको एडजस्ट करना है, कहाँ पे कौन से टाइम को यहाँ पे आपको एडजस्ट करके बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, राइट? एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है करना, बिकॉज सी एवरी ग्रोथ, हर एक लाइफ का आपको हम कोई भी काम करते हैं तो वहां पे आप ग्रोथ चाहते हैं, तो वहां पे हमको अपना टाइम को इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, अपना एफर्ट्स तो डालना ही पड़ेगा, नहीं तो नहीं होता है, ठीक है? सो तो उसके लिए हमको टाइम और एफर्ट डालना है, तो उसके लिए हमको स्केड्यूल को एडजस्ट करने को आना चाहिए, दैट इज हाउ टू वी हैव टू अलाइन आवर डेली रूटीन्स एंड दिस वैल्यूज ऑफ आवर लाइफ, ठीक है? तो इस प्रकार से हम करते हैं तो डेफिनेटली हमारे बिजनेस में ये बहुत हेल्प करेगा। नाउ तो जब हम काम की बात करते हैं, लाइक कैसे काम होता है हमारे एमए बिजनेस में, सो आप सबको पता है यहाँ पे बेसिक वर्क रहता है, राइट? बेसिक वर्क्स लाइक लिस्ट बिल्डिंग करना, कॉलिंग करना, हम लोगों से प्रोडक्ट्स के लिए बात करना, अपॉर्चुनिटी के लिए बात करना, एंड उसको रिलेटेड जो भी फॉलोअप्स है वो सब करना, ठीक है? तो यहाँ पे भी हमको अलाइनमेंट रखना चाहिए, राइट? क्योंकि जब हम बेसिक एक्टिविटीज करने जाते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने तो मेरे लिस्ट में तो कॉन्टेक्ट्स ऐड किया है, कॉन्टेक्ट्स तो बना लिया है, यू नो, लिस्ट तो बना लिया है, बट मैं इसको कॉल ही नहीं करूंगी तो मेरा आगे का जो प्रोसेस नहीं होएगा, ठीक है? तो मैंने कॉल किया, अपॉइंटमेंट किया, मैंने उनको मिलने के लिए यू नो प्रोडक्ट्स की या अपॉर्चुनिटी की तो शेयर किया, बट मैंने उसको कभी फॉलोअप नहीं किया तो वो आगे नहीं बढ़ेगा, राइट? तो इसको प्रॉपरली अलाइन कर तरीके से प्रॉपरली करेंगे तो ये भी काम हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे हमको एक तो है हमारे डेली रूटीन को अलाइन करना और साथ साथ में अपना बिजनेस एक्टिविटीज को अलाइन करने को आना चाहिए, सो देन ये हमको हेल्प करेगा बिजनेस ग्रो करने में, राइट? सो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था वर्टिकल अलाइनमेंट की रिलेटेड। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू एंड बैक टू द होस्ट। वाओ, थैंक यू हरिनाक्षी जी। जोरदार तालियां होनी चाहिए हरिनाक्षी जी के लिए, क्योंकि बढ़िया तरीके से उन्होंने बताया कि किस तरीके से हम हमारा यू नो लाइफ मतलब फैमिली जो भी हम लोग प्रोफेशन में है उसको यू नो मैनेज करते हुए हम ये एमवे बिजनेस को भी कर सकते हैं। कैसे हम लोग प्रायोरिटाइज कर सकते हैं हमारे हर काम को, यू नो, क्योंकि जब भी हम लोग, जैसे उन्होंने बताया कि हम लोग कुछ ढूंढ रहे थे इसीलिए हम लोगों ने एमवे बिजनेस को एक्सेप्ट कर लिया, राइट? सो अगर हम हमारा दिल का और एमवे बिजनेस का अलाइनमेंट हो जाए तो बाकी की चीजें अपने आप एडजस्ट होने लग जाती है और हम लोग एडजस्ट करने लग जाते हैं, यू नो, किसको प्रायोरिटी देनी है किसको नहीं देनी है वो सारी चीजें हम लोग सीख जाते हैं। ओके, सो थैंक यू हरिनाक्षी जी फॉर द वंडरफुल टॉपिक। ओके, सो यहाँ पे हमारे सारे स्पीकर्स को हम लोग धन्यवाद कहेंगे और उनके लिए जोरदार तालियां बजाएंगे, क्योंकि हर एक ने अपना यू नो बेस्ट दिया हमारे सामने और हम लोगों ने बहुत सारा उन लोगों से सीखा है। सो हम लोग ये सारा हमारे खुद के बिजनेस में भी इम्प्लीमेंट करेंगे। हाँ, लेकिन अपने 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 अपलाइंस को, मेंटर्स को, कोचेस को पूछ के ही अप्लाई करना, राइट? सो अब हम आखिरी पड़ाव पे आए हैं हमारे हैंगआउट के। सो ऑब्वियसली रैप अप करने के लिए हम लोगों को मेंटर्स को बुलाना। सो मैं हमारे मेंटर को जूम डायस पे इनवाइट करना चाहूंगी फॉर द रैप अप।
Please help me welcome Vibhaji on the Zoom dais. थैंक यू कोमोदी। हम सब मिलके पहले एक बार जोरदार क्लैपिंग करेंगे कोमोदी के लिए, राइट? बिकॉज शी हैज डन एक्सलेंट जॉब अबाउट, क्या बोलते हैं, एक होस्ट होता है जो समा बांध के रखता है, सबको लाइन अप रखता है, अलाइनमेंट की जो बात अभी हरिणाक्षी ने की, तो हैंग आउट में भी जो अलाइनमेंट रखना होता है वो होस्ट का काम होता है। सो थैंक यू सो मच कोमल for taking this responsibility, and I must say thanks to Jal, Sangeeta Tandel and Komudi about setting this kind of a hangout, because as we discussed last week कि हम hangout इसलिए रखना चाहते हैं कि हम सिर्फ नॉलेज पोर नहीं करना चाहते हैं, हम लोगों को एक वैसा प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं जहां वो बात कर सकें, राइट? और जहाँ वो अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर पाए। और ये सारे लोग उसमें कुछ हमारे पास में मैच्योर टॉक वाले लोग हैं, लाइक, राइट? मैं लाइन बाय लाइन बात करूँगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कोमल, शी हैज़ टॉक्ड अबाउट एसेट, एक ऐसी प्रोडक्ट जो डोर ओपनिंग प्रोडक्ट आप लोगों के लिए भी हो सकती है, जैसे कोमल के लिए हुई। सुनीता ने उनके घर पे एक एसेट गिफ्ट किया था, 200 ml, right? If I'm not forgotten, Sunita, it was 200 ml acid gifted to Komal Nalawade. They are relative, and Komal Nalawade को जो results मिले उससे वो business में आ गई, right? So एक ऐसा testimony जो आपको एक डोर ओपनर की तरह यूज हो सकता है। और प्रोडक्ट के बारे में उन्होंने कितना ब्यूटीफुल बात किया, राइट? बहुत दिल से बात कर रही थी वो। और एक ऐसी जगह, हैंग आउट एक ऐसी जगह है जहाँ आने के बाद में आपको सीखना है, कैसे बात करना है, कैसे किसी से प्रोडक्ट के बारे में बोलना है, कैसे आपको बिना पढ़े कुछ बात करनी है, राइट? मतलब नॉट एवरी टाइम यू आर लुकिंग इन टू योर नोटबुक एंड टॉकिंग। तो जब आप ये सारी चीज़ें यहीं आने के बाद में सीखते हैं ना, हैंग आउट में आने के बाद ही सीखते हैं कि आप किस तरह से आई टू आई कांटेक्ट करके बात कर सकें। अगर आपको सडनली कोई टॉपिक दे दिया जाए तो आप कैसे बात करेंगे, राइट? आपको अगर कुछ बोल दिया जाए कि अभी आप बताइए इसके बारे में, ऐसे हमारे बहुत सारे हैंग आउट डिज़ाइन हुए भी हैं कि जिसमें आपको एकदम टाइम पे बोला गया कि अभी आप बात करिए इसके बारे में। तो आप बात करते हैं, तभी आपके पास नोट्स नहीं होते, बट फिर भी आप उस समय बात करते हैं। वही चीज़ें जब आपको टॉपिक दिया जाए तो आप बात करें, थोड़ा सा देखिए, मैं मानती हूँ कि न्यूट्राइट पे बात करेंगे तो आप कुछ, हम सब साइंस पढ़े हुए लोग नहीं हैं, तो हो सकता है आप कुछ पढ़ें, मैं भी पढ़ती हूँ, अगर मुझे न्यूट्राइट कुछ मिले तो आपको ऐसे पढ़ना पड़ता है कि मुझे स्पेसिफाइडली कौन सा वर्ड बोलना है। बट आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस यहीं से सीखना है, हैंग आउट से सीखना है। दूसरा, विटामिन डी के बारे में हमने दोबारा लिया। लास्ट हैंग आउट हमने अंकु जी से सुना था विटामिन डी के बारे में, बट मैंने दोबारा ये टॉपिक क्यों लिया? क्योंकि मैं चाहती थी कि वो रिपीट हो, और रिपीटेशन इज की टू सक्सेस, ऐसा हमने सुना है। और हमने देखा कि वृषाली ने बहुत ही परफेक्टली, उससे क्या मालूम पड़ता है, मालूम है कि वृषाली ने, अंकुर जी ने जब बात की थी ना, तो नोट्स भी बनाए होंगे, इसीलिए तो उन्होंने तुरंत 8 दिन के बाद दोबारा बात की। या हो सकता है उन्होंने बहुत अच्छे से अपने मेंटर मीन्स जाल से बात की होगी और उसके बारे में पूछा होगा कि मैं ये बात करूं या नहीं, राइट? सो ये सारा, ये हैंगआउट की तैयारी आपको क्या बताती है या क्या सिखाती है कि यू कनेक्ट विथ योर मेंटर एंड टॉक टू देम कि आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस 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 दिस। तो क्या होता है, आपका कम्युनिकेशन भी एक बनता है, आपको पता चलता है, राइट, कि मैंने बात करनी है और मैंने इस बारे में ऐसी बात करनी है। सो एक टीचर ने हमें बहुत अच्छे से विटामिन डी के बारे में बताया। थैंक यू वैशाली फॉर गिविंग अस अगेन वाई विटामिन डी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। एंड उसके बाद में हम गए 9 कोर्स स्टेप्स पे, जिसमें एज बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी कॉम्प्लीमेंट दे दिए हैं श्री को, बट मैं मेरी तरफ से बोलूँगी, वेरी नाइस पीपीटी एंड वेरी नाइसली एक्सप्लेन। और कौमुदी ने भी बहुत
तारीफ करके उससे कहा था श्री से कि हमें लगा कि हम एआई में आ गए हैं। और आप बिलीव नहीं करेंगे कौमुदी, मैंने यहाँ पे सेम सेंटेंस लिखा है कि श्री मुझे लगा कि मैं एआई में एंटर कर चुकी हूँ। सो दिस इज कॉल्ड डुप्लीकेशन ऑल्सो, आई लव इट। सो जैसा मैंने सोचा वैसे मेरी डाउनलाइन ने बोल दिया। सो श्री बहुत अच्छे से आपने एक नया रूप दिया, 100% प्रोडक्ट यूज, और उसको अदरवाइज हमने सिर्फ सुना ही है इस टॉपिक को हमेशा, राइट। उसके बाद में अजय जी को ऑन द स्पॉट ये बात कही गई थी कि आपने बुक सीडी और फंक्शन के बारे में बोलना है। हैव यू ऑल सीन कितना इनोसेंटली उन्होंने बुक स्टेप्स और फंक्शन के बारे में बताया। वो जो सुन रहे हैं वही वो बता रहे, वो जो पढ़ रहे हैं वही वो बता रहे। ऐसा अजय त्रिपाठी जी की बातों से मुझे पता चला। और ये अचानक टॉपिक इसलिए दिया गया था क्योंकि जिनको ये टॉपिक दिया गया था उनकी तबीयत आज ठीक नहीं है, तो वो आज हैंग आउट नहीं अटेंड कर पाई। तो हमने अजय जी से रिक्वेस्ट करी और आपने अजय जी इसको लिया और हमें बताया। थैंक यू सो मच अजय जी फॉर योर रिस्पॉन्स। एंड राजलक्ष्मी जी, बहुत सॉफ्टली बहुत स्ट्रांग बात आपने कही है, राइट। राजलक्ष्मी जब भी कभी बात करती हैं तो मुझे बहुत प्यारी लगती है क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट बोलती हैं और वो बहुत सॉफ्टली बहुत स्ट्रांग बात कर गई हैं आज लास्ट के तीनों 9 कोर स्टेप्स के बारे में बात करते करते। और उसके बाद में हरिनाक्षी, शी इज वन ऑफ द मैच्योर स्पीकर फ्रॉम आवर टीम। और आपको लगा होगा उसकी टॉक से कि बातों की मैच्योरिटी आपको बताती है कि लीडर किस तरह से ग्रो किया है अपनी लाइफ में, इस बिजनेस में और पर्सनल लेवल पे भी, राइट। तो ऐसा ही होता है और हम सब ग्रो कर रहे हैं, राइट। बट देखिए आज मेरे पास है ना एक बहुत अच्छा, मैंने कहीं स्टोरी सुनी और उसको मैं लेके बैठी हूँ आज। ये क्या है, कोई गेस करेगा? पोटैटो। यस, ये एक पोटैटो है। अब हम सब बिजनेस में आते हैं तो क्या मेंटालिटी लेके आते हैं? हम बहुत रिच हैं इसलिए आते हैं बिजनेस में, या हम सब कुछ चाहते हैं इसलिए आते हैं बिजनेस में, राइट। सो एक्सेप्ट करिए कि हम सब एक मिडिल क्लास मेंटालिटी लेके इस बिजनेस में आते हैं। बुक्स पढ़ने के बाद में हमारी मेंटालिटी चाहे जितनी मर्जी अंबानी जैसी हो जाए, राइट, पर फिर भी उसके बावजूद अगर ये थोड़ा सा यहाँ से सड़ जाएगा या खराब होगा तो हम में से कितनी लेडीज हैं जो इसको फेंक देंगी, और कितनी है जो इसको थोड़ा ऐसा सोचेंगे आधा काट के देखती हूँ, आधा तो अच्छा है ना, आधा तो अच्छा है, आधा तो सब्जी में पड़ जाएगा, करेक्ट। और आप आधा ऐसा उड़ा देती हैं और आप बाकी का थोड़ा सा चेक भी करती हैं, सूंघती भी हैं, और दिस वी डू। हम इस आलू के साथ नहीं, हम अपनी जिंदगी के साथ भी ऐसा ही करते हैं, राइट। आपकी आधी चली गई, मुझे सक्सेस नहीं मिल रहा, मुझसे ये नहीं हो रहा, मेरा तो कोई सुनता नहीं है, मेरा तो सब बर्बाद हो गया, कोविड ने सब ये कर दिया, मेरा बिजनेस ये डाउन हो गया, सब ऐसा हो गया, सब वैसा हो गया। इसको काट के फेंक दीजिए, बाकी का आधा आपके पास बहुत अच्छा है। सो कितना बचा है उस पे ध्यान दीजिए, कितना चला गया है उसके बारे में सोचते रहेंगे ना तो कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे। सो जस्ट थिंक कि मेरे पास बचा कितना है। मेरी लाइफ अगर 90 साल की हो सकती है, न्यूट्राइट खाऊंगी तो 100-120 साल की हो सकती है, तो मेरा 30% ही गया है अभी तक, 20% ही गया है। कुछ लोग बहुत यंग हैं मुझसे, राइट। सो अगर आपका अभी तक सिर्फ 30% गया है तो 70% बाकी भी तो है। उसमें क्या उखाड़ना चाहते हो वो करो ना, जिसमें क्या उखाड़ा नहीं उसके बारे में ही सोचते रहोगे तो कैसे ग्रो कर पाओगे? नहीं ग्रो कर पाओगे। सो जस्ट थिंक एंड सोच लो यार, हम हैं मिडिल क्लास, हम हैं मिडिल क्लास मेंटालिटी वाले, बट हम चाहते हैं। मुझे नहीं पता किसी रिच के घर में जो कुक आता होगा ना खाना बनाने के लिए, वो भी मिडिल क्लास ही होगा। वो उसको खाना बना के देता होगा ना, वो भी उसका आधा आलू तो काट के ही उसको बना के देता होगा, उसको भी नहीं मालूम, वो रिच बंदे को मालूम नहीं है, या उस रिच लेडी को पता नहीं किचन में क्या होगा।
बट ये मैंने एग्जाम्पल सिर्फ इसलिए लिया क्योंकि मैं ये बताना चाहती हूँ कि हम फोकस वहाँ करते हैं जो नहीं हुआ, और हम उसके बदले अगर हम फोकस करें कि हमारे पास क्या बाकी है, हम और क्या कर सकते हैं, राइट, हम कितना और बेटर इस वर्टिकल अलाइनमेंट को सेट कर सकते हैं। सी वर्टिकल अलाइनमेंट के बारे में 10 बार बात करोगे ना तो आप सेल्फ टॉक करने लगोगे, और आप जैसे हरिनाक्षी ने भी बोला ना कि आप कर उसको जब लिखते हो तब आप एक्शन डालते हो। सो वो आपका सेल्फ टॉक, वो आपका 9 कोर स्टेप, वो आपका 3 पावर, सारा कुछ आ जाने वाला है आपके पास में। और जब सारा कुछ आ जाएगा तो सक्सेस कैसे नहीं आएगी, उसको तो आना ही है, बाय डिफॉल्ट उसको आना है, राइट। सो कुछ चीज़ें करिए, जल्दी करिए, एंड ज़्यादा नहीं पे फोकस ना कर कर जो चाहते हो उस पे फोकस करिए। एंड मैं चाहती हूँ कि मैं एक बहुत अच्छी टीचर हूँ, मैं आपको 10 मिनट पहले छुट्टी दे देना चाहती हूँ। सो हम आज का हैंग आउट यहीं पूरा करेंगे, एंड हम सभी स्पीकर्स को फिर से थैंक्स बोलते हैं, एंड आई रियली अप्रिशिएट ऑल द स्पीकर्स टॉकिंग अबाउट, एंड आई विल बी गिविंग दिस प्लेटफॉर्म टू Jal if he wants to say something, or Ankur ji if he wants to say something, because हमारे पास अभी भी 10 मिनट हैं। Thank you so much everyone. Thank you. All right, Jal, you want to add something? Ankur, I just want to appreciate the gentleman who took up the topic at the last moment. I forget his name. Ajay Tripathi. Yeah, so he did a good job at the last moment. And this is good. Abhi ke baad, हम only 3% and 6% का topic लेंगे at the Tuesday night hangouts. And if in case we have less speakers, don't worry. आपको कुछ थोड़ा बड़ा टॉपिक दिया जाएगा, बट दिस इज एन अपॉर्चुनिटी, दिस इज अ स्टेज जहां आप ग्रो हो सकते हो, डेवलप हो सकते हो, एंड दैट विल बी द बेस्ट, ठीक है ना? So yeah, that is why I have given vertical alignment specially to Harinakshi, because she is quite mature in the business. Yeah. Okay, very good. Thank you, Harinakshi, for taking this. Yes, okay. So great job, Vibha. Thank you very much for taking this up and making this happen. And looking forward again to more TNHs. Okay? Thank you. Good night. All right, everybody, please before you log out, आप अपना स्माइल करेंगे, और मैं एक फोटो ले रहा हूं, तो 3 गिनने तक रिएक्शन पे से हार्ट का बटन जरूर दबाना, हार्ट का बटन। ओके, 2 बटन है हार्ट के, एक बटन में जिसमें हार्ट से बहुत सारा फैलते हैं वो वाला नहीं, सिर्फ एक हार्ट ऊपर लेफ्ट कॉर्नर में आता है वो वाला रिएक्शन। ओके, ठीक है, बहुत सारे जाते हैं वो वाला नहीं। हाँ, मेरे 3 गिनने तक करना, एक साथ में मत करना। ऑलराइट, एक मिनट। हाँ, चलिए, यस यस यस, 1 2 and 3, yes. All right, thank you so much everyone. We will all see you all. मेरे इंस्टाग्राम पे आपको ये फोटो मिल जाएगा अगर आपको चाहिए तो। ठीक है, चलिए, बाय बाय। Thank you. बाय बाय। Thank you.